जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका तेजस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। आज मैं सभी को कराने वाला हूँ विश्व के प्रमुख संगठन। क्या कराने वाला हूँ? विश्व के प्रमुख संगठन। ओके, तो देखते हैं पहला संगठन कौन सा है। तो पहला संगठन आ जाएगा यूएनओ। क्या आ जाएगा? यूएनओ। तो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, हिंदी में से क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? तो यूएनओ की स्थापना की गई थी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद, क्योंकि इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि भविष्य में ऐसा युद्ध होने से रोका जा सके। तो इसके लिए एल ओ एन की स्थापना की गई थी, यानी कि लीग ऑफ नेशन। क्या? LON, लीग ऑफ नेशन, इसकी स्थापना की गई थी, जिसे यूएनओ भी बोल दिया गया। ओके, तो देखते हैं इसका गठन कब हुआ था। एल ओ एन का गठन कब हुआ था, यानी कि लीग ऑफ नेशन का गठन कब हुआ था? तो लीग ऑफ नेशन का गठन कब हुआ था? लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ था 10 जनवरी। क्या? 10 जनवरी 1920 को। कब? 10 जनवरी 1920 को इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। ओके, तो और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि इसका मतलब इन संगठनों का गठन कब हुआ था और मुख्यालय क्या है। यही चीज़ मतलब सबसे ज़्यादा याद करने के लिए होती है, और यही एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ओके, तो देखते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ओके, कब? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ओके, अगला देखते हैं। आगे आगे आ जाता है संयुक्त राष्ट्र, यूएन। ओके, क्या आता है? यूएन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसे कब स्थापित किया गया था? जब LON, जब LON की स्थापना की गई और द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ, इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो या भविष्य में कभी ऐसा युद्ध ना हो। लेकिन ऐसा युद्ध हुआ। LON जब फेल हो गया तो यूएन की स्थापना की गई। काहे की? यूएन की, यूनाइटेड नेशन, यूएन की स्थापना की गई। यूएन की स्थापना की गई। तो यूएन की स्थापना कब की गई? और यूएन की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? यूनाइटेड नेशंस। क्या? यूनाइटेड नेशंस। तो देखते हैं यूएन की स्थापना कब की गई। तो यूएन की स्थापना कब की गई? तो यूएन की स्थापना कब की गई? यूएन की स्थापना की गई है 24 अक्टूबर। कब? 24 अक्टूबर। यूएन की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना की जाती है। ओके, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएन की स्थापना की जाती है। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ओके, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय, यानी कि जो हमने बताया है कि इस एग्ज़ाम से ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं, जैसे सबसे स्थापना और मुख्यालय, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मुख्यालय इसका कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय आ जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। ओके, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ओके, और यूएन जो है, यूएन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संगठन। ओके, और यूएन में वर्तमान में सदस्य कितने हैं? यूएन में वर्तमान में सदस्य कितने हैं? तो यूएन में वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 193। कितने? 193। यूएन में वर्तमान सदस्य कितने हैं? 193। और आखिरी और 193वां सदस्य कौन सा है? वो हो जाएगा दक्षिणी सूडान। कौन सा? दक्षिणी सूडान। ये 193वां सदस्य है यूएन का। ओके, और यूएन की स्थापना क्यों की गई? यूएन की स्थापना इसलिए की गई भविष्य में कभी अगला ऐसा युद्ध ना हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई, और देखते हैं ये क्या तृतीय विश्व युद्ध रोक सकता है? यूएन। ठीक है, आगे देखते हैं, इसीलिए इसकी स्थापना की गई। आगे अगला देखते हैं, अगला संगठन कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। हाँ, इसके अंग देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से? क्योंकि इसके अलग अलग अंग बनाए गए हैं, अलग अलग इसे इसका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले होता है महासभा। क्या? महासभा। तो महासभा का हेडक्वार्टर कहाँ है?
तो महासभा का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। ओके, यानी कि महासभा का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नंबर 2 पे देखते हैं, नंबर 2 पे आ जाएगा सुरक्षा परिषद। क्या हो जाएगा? सुरक्षा परिषद। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ओके, इसका भी मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। अगला देखते हैं आर्थिक सामाजिक परिषद। नंबर 3 क्या आ जाएगा? आर्थिक सामाजिक परिषद। ओके, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। 4 नंबर देखते हैं प्रन्यास परिषद। क्या? प्रन्यास परिषद। 1994 से क्या 1994 से कार्य करना बंद कर दिया। जो प्रन्यास परिषद था उसे बंद कर दिया गया। इसके 6 अंग हैं, लेकिन इस जो प्रन्यास परिषद है उसने 1994 से कार्य करना बंद कर दिया। तो इसके मुख्य कितने अंग हैं? 5। ओके, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ओके, कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगला 5 नंबर पे आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बाकी सबके न्यायालय कहाँ हैं? वो सॉरी, बाकी सबके हेडक्वार्टर कहाँ है? उसमें न्यूयॉर्क में। लेकिन इसका ओनली 5वें वाले का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय हेग में। कहाँ? हेग में। हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। हेग नीदरलैंड में। कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। कहाँ है? हेग नीदरलैंड में। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड में। ओके, अगला और छठा है सचिवालय। क्या? सचिवालय। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ओके, न्यूयॉर्क में। अगला और आगे देखते हैं अगला संगठन कौन सा है। इसका तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला संगठन कौन सा है। ओके, तब तक अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अगला देखते हैं। ये आ गया, ये काहे का लोगो है? नाटो का। ओके, काहे का? नाटो का। ये लोगो है नाटो का। तो देखते हैं नाटो क्या है। ये नाटो, तो नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसे क्या बोलते हैं? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। और नाटो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नॉर्थ, इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उत्तर अटलांटिक शक्ति संगठन। ओके, और इसकी स्थापना देखते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 4 अप्रैल। नाटो की स्थापना कब हुई है? 4 अप्रैल। यही इम्पोर्टेंट है। क्या? स्थापना और मुख्यालय। तो नाटो की स्थापना कब हुई है? 4 अप्रैल। कब? 4 अप्रैल 1949 को। नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को। ओके, और इसका मुख्यालय देखते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स में। ओके, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स में। ओके, तो नाटो देख लिया। और नाटो में वर्तमान में सदस्य कितने हैं? तो नाटो में वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 31। कितने? 31। कितने हैं? 31। नाटो में वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 31। और 31वां सदस्य देखते हैं। तो 31वां सदस्य कौन सा है? वर्तमान सदस्य भी लिखे हैं। वर्तमान सदस्य कितने हैं? 31। कितने हैं? 31। और 31वां सदस्य कौन सा है? तो 31वां सदस्य कौन सा है? फिनलैंड। कौन सा? फिनलैंड। 31वां सदस्य कौन सा बना है? फिनलैंड। ओके, तो नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई है? 4 अप्रैल 1949 को। ओके, तो यही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या? यही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका मुख्यालय और स्थापना, ये क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट। और ये इसका लास्ट सदस्य, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, एग्जाम की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट ही है। ओके, आगे देखते हैं अगला ऑर्गेनाइजेशन। अगला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? विश्व व्यापार संगठन। ये काहे का है? WTA का लोगो। ओके, WTO का लोगो है ये। ओके, तो WTO ये क्या है? WTO विश्व व्यापार संगठन। वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो सॉरी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी 1955। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1955 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1955। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। काहे का? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO का। और इसके कुल सदस्य कितने हैं? तो इसके कुल सदस्य कितने हैं? 164। कितने? 164। और 164वां सदस्य कौन सा बना है? या लास्ट सदस्य इसका कौन सा है? इसका लास्ट सदस्य कौन सा हो जाएगा?
अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। क्वेश्चन कितने हैं? 164। 164वां कौन सा आ जाएगा? अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। ओके, तो ये हो गए आपके कितने, 4 या शायद 3 होंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने पढ़ाए हैं आपको, और आपको कैसे लगे बताइएगा। ओके, और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और तेजस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही क्वेश्चंस, इससे अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और तेजस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, क्या सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये, क्योंकि आप लोग को ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको तेजस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे। ओके, तो ओके चलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।